हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आप लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपका चैप्टर 13 चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें 13.5 चल रहा है और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मीन्स इस क्लास में पूरा एंड तक 9 क्वेश्चन थे वो हो जाएंगे। क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। जो कड़ी मेहनत करते हैं उनकी कामयाबी बड़ी होती है, तो इसलिए आपको भी क्या करना है, कड़ी मेहनत करना है, साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे क्योंकि 6 तक आपने कल ही पढ़ लिया था, तो 7 से हम लोग आज पढ़ेंगे। सभी बच्चे ये बताओ, एनसीईआरटी बुक लिए हो ना? ठीक है, तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से होता है। अगर जो बच्चे प्राइवेट कोई बुकें लिए हैं उनको भी कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अन्य किताबें होती हैं वो भी एनसीईआरटी बेस ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है। ये 7वां तो वैसे फिलहाल के लिए आप होमवर्क करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसे आप होमवर्क में बड़े ही प्यार से कर ले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि मैं 8वां और 9वां बता दूं, है ना? क्वेश्चन हिंदी में दिख रहा है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप समझिए और फिर हम लोग हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सुनने को हो जाए तैयार। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। मतलब 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, घन मीन्स क्यूब को, ठीक है, काट करके बराबर बराबर आयतन यानी वॉल्यूम वाले 8 क्यूबाइडों में डिवाइड किया गया है। यानी क्यूब था उसको काट करके 8 क्यूबाइड में डिवाइड किया गया है। आगे कहता है व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। जो नया क्यूब बनेगा काट करके जो बनाया गया है उसका साइड क्या होगा। आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया का रेशियो भी आपको फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले प्यारे लिखेंगे दिया है गिवन। देखिए पहली बात तो ये है कि एक बड़ा क्यूब होगा, हाँ, फिर उसको काट काट के छोटा बनाया जा रहा है, तो पहले हम उसको ड्रा कर लेते हैं बड़े वाले को। ये बन गया फिगर। ये क्या है, ये बिगर वाला क्यूब है, मीन्स घन है। इसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। ये सभी क्या है, 12 हैं, 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो वो स्क्वायर होता है उसकी साइड इक्वल होती है, उसी तरह से स्क्वायर से क्यूब बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको काट करके छोटे छोटे पार्ट में बनाया गया कह रहे हैं, तो हम सिंपल में सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। हम्म तो क्या हमें छोटे वाला जो नया घन बन रहा है उसका कुछ पता है क्या, साइड वगैरह पता है क्या? हम्म नहीं, उसका तो नहीं पता, बट इसका तो पता है ना। तो चलो लिखो, बड़े घन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल, लिख ले इसको। अच्छा दिख रहा है ना, विजिबिलिटी तो पूरा मस्त है ना एकदम। कमेंट के चक्कर में ना पड़ो बच्चों, मैं कमेंट सबका देख रहा हूँ, टेंशन मत लो। बड़े घन का आयतन, देखो साथी मुझे जो है बड़े घन का साइड दिया है ना। हम्म आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है साइड का। तो ये 12 का क्यूब दिया है, हम इसे लिख सकता हूँ इक्वल 1728 आएगा। क्यों, यही तो आएगा। ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यानी बड़े वाले घन का जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, हम छोटी घन का भी आयतन निकालेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, नए घन की भुजा क्या होगी। नया जो क्यूब बन रहा है उसका हमें साइड को फाइंड करने के लिए पहले उसका कुछ तो पता होना चाहिए। तो पहले हम इसके माध्यम से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। लिखो, छोटी घन का या नए घन का आयतन बराबर, इंग्लिश वाले लिख लें, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबाइड। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबाइड इक्वल क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि बड़े वाले को काट करके 8 भाग में बांटा गया है, यानी जो बड़ा वाला है उसी को तो 8 भाग में काटा गया ना। तो लिख लो छोटे घन का आयतन बराबर जो बड़ा वाला उसी को 8 से भाग दे दीजिए। ये 8 से इसी को भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। काट लोगे ना, इसको काट के देखो, 8 दूना 16, बचा 1, 8 एक कम 8, 8 छंग 48। यानी जो छोटा वाला है उसका आयतन कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अगर इसका वॉल्यूम आ गया तो फिर आप इसका साइड तो आराम से निकाल सकते हो ना। लिखो, छोटे घन की भुजा बराबर या फिर छोटे घन का आयतन बराबर, अब सूत्र लगा दो। फिर से लिख लो, छोटे घन का आयतन बराबर
आयतन बराबर, एक तो आपने निकाल लिया वो जो भी था, एक ये सूत्र होता है आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। चूंकि आयतन हमें 216 मिल गया है तो इधर रख देंगे, ये भुजा का क्यूब हो जाएगा। इधर आएगा ये, इधर घनमूल लग जाएगा, जब इधर से ये क्यूब हटेगा तो फाइनल में ये क्या आ गया, भुजा आ गई। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। इसको आप ए भी लिख सकते हो साइड में, चाहो तो ब्रैकेट में ए का क्यूब लिखते तो फिर ज्यादा बढ़िया रहता आपके लिए। यहाँ पर ए बराबर 6 आता, ये क्या आ गई, भुजा आ गई। अब कह रहा है कि दोनों में रेशियो फाइंड कीजिए। किस में, जो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, सॉरी हाँ घन का जो भी आया था आयतन वगैरह, आयतन नहीं नीचे पढ़ो, घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कर्व सरफेस एरिया में रेशियो फाइंड करना है। तो ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाओ पहले। चलो जल्दी, मैं साइड हो गया हूँ, उतार लीजिए, बहुत जल्दी करिए। एक बात ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम रेशियो भी फाइंड करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा, इस बात को नहीं भूलना है। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए। रेशियो अगर दोनों में फाइंड करेंगे तो बड़े जो क्यूब है उसका सी एस है, कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और छोटे वाले को भाग दे देंगे आपस में। तो बड़े वाले का क्या होगा, छोटे वाले का जो होगा वही दोनों का सूत्र एक ही होगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये भी वही होगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। आपका 6 से 6 कट जाएगा। और बड़े वाले घन का जो भुजा है वो 12 थी, अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था। और छोटके वाले का अभी आपने फाइंड किया था, कितना थी, 6 थी ना, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 12, ये हो जाएगा 6 इंटू 6। आप इन्हें काटोगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4, नीचे 1, यानी 4/1। फाइनल में हम 4:1 भी कह सकते हैं, यानी जो इनमें अनुपात आएगा कितने का आएगा, 4 और 1 का आएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हुआ, फाइनल हुआ। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, फाइनल खत्म हो गया। जल्दी करिए, हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इस समय यूट्यूब पर चल रही क्लास का टाइम आप देख लीजिए स्क्रीन पर फटाफट। ऊपर की दोनों क्लास पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर चलती है, और जो नीचे की दोनों क्लास है सी और डी नंबर पर, वो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर चलती है। अगर इसमें आपका कोई इंक्वायरी है तो नीचे और जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करिए और पूछ सकते हैं। 25 जून से आपकी क्लास पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर ट्रांसफर हो गई है। अगर आप इस क्लास को पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल या किसी अन्य चैनल पर देख रहे हैं तो आप पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर जरूर जाएं, क्योंकि वहीं पर आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप हिंदी में देखिए। आपको याद दिला दूं कि आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 13.5 चल रहा है, और 13.5 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, मतलब एक नदी है जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर वाइड मीन्स 40 मीटर चौड़ी है, इज फ्लोइंग एट द रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। मतलब एक नदी है, नदी आप जानते हो ना गहरी होती है, ये क्या कह रही है भैया, ऐसे बह रही है इधर साइड को, इसकी जो चौड़ाई है ये 40 मीटर है। कितनी है, 40 मीटर चौड़ी नदी है, और ये ऐसे बहे चली जा रही है, खड़खड़ खड़खड़, हाँ ऐसे बहे चली जा रही है नदी। ये 40 मीटर क्या है, चौड़ी है। और कह रहा है कि ये मैं चौड़ाई दिखा रहा हूँ आपको ऐसे वाली, ठीक है, गहराई नहीं दिखा रहा हूँ। इसकी गहराई जो होगी नीचे की तरफ को होगी, है ना। तो इसकी भाई अगर ऐसे समझ लो, मान लो कि ये नदी है, इसी बुक को मान लो अब ये नदी है, ठीक है। तो ये इसकी चौड़ाई है, ये जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, चौड़ाई है ना ये, लेकिन ये चीज गहराई है ना। जैसे देखो ये क्या है, गहराई है, ये 3 मीटर है, आप इसको नदी मान लो ऐसे। नदी भाई ऐसे तो होती ना, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे बह रही। ये क्या गहराई है, 3 मीटर गहरी है। गहरी का मतलब ऊंची, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हमें जो दिया है काम का वो क्या है, हमें काम का ये दिया है कि इसकी चौड़ाई दी गई है। चौड़ाई का मतलब बाबू हमें इसमें बी दिया है 40 मीटर, यच दिया है 3 मीटर, क्योंकि कह रहा ऊंची है, सॉरी गहरी है। हमें यल नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें यस दिया है, क्या दिया बेटा,
यस दिया है बाबू। तो यस का कह रहा है स्पीड, स्पीड कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, सभी चीजें मिनट में दी गई हैं और मीटर में दी गई है ना, और जो पूछ रहा है वो मिनट में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस आवर, किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर को मीटर में और आवर को मिनट में, यानी मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है। तो देखो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर और 1 घंटा में 60 मिनट। इसे आप क्या कर लोगे, भाग कर लोगे, तो फाइनल में आपका ये कट जाएगा, ये 100/3 आएगा। और जो ये आपका आ रहा है ना, ये यल का काम करेगा इस केस में, मतलब लेंथ की, यानी मीटर पर मिनट जो उसकी स्पीड होगी पानी की, बहाव की, फ्लो की, वो इसकी लंबाई हो जाएगी नदी की। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में तो हम कह सकते हैं, अतः जो यल होगा हमारा वो 100/3 होगा। अब नीचे आप लिख सकते हो, क्या पूछ रहा था कि 1 मिनट में नदी में कितना पानी गिरेगा, है ना। तो लिख लो, 1 मिनट में नदी में गिरने वाले पानी की मात्रा बराबर नदी का आयतन। ठीक है, 1 मिनट में नदी में गिरने वाले पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, नदी के आयतन के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख लोगे वॉल्यूम इक्वल, या फिर आयतन बराबर, नीचे लिखना, हमारे में जगह नहीं नीचे, इसलिए मैं उधर लिख रहा हूँ। तो ये आपका यल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। यल आपका दिया है, अभी अभी आया 100/3, बी 40, एच का मान 3, 3 से 3 कट गया, बराबर 4000 मीटर क्यूब, ये आंसर आएगा। यानी पर मिनट नदी में 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रकार की परेशानी तो मुझे बता दीजिए, और मैं क्वेश्चन को साइड में करके आइए आपसे कुछ बातें करता हूँ। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन फाइनल हो गया, जल्दी करें। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, 13.5 इंड हो गया। 13.6 हम लोग देखेंगे बस अगली क्लास में थोड़ी ही देर में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप यूट्यूब पर फ्री में पढ़ पाएं। कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना, नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को शेयर जरूर करें।